थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक मशहूर किताब है जो कि नेपोलियन हिल ने लिखी थी। ये एक नॉन फिक्शन बुक है जो कि 1937 में शाया हुई, जिसकी अब तक 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। वैसे तो ये बुक नेपोलियन ने पैसा बनाने के लिए लिखी थी, मगर नेपोलियन हिल ने कहा था कि ये बुक किसी भी इंसान को किसी भी जगह काम आ सकती है। तो आज हम करते हैं इस बुक की समरी। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 चैप्टर्स लिखे अपनी 20 साल की रिसर्च के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेपोलियन ने अपनी रिसर्च के मुताबिक आम लोगों और अमीर लोगों में फ़र्क अपनी इस किताब में बताया, जिसके मुताबिक आम लोग सोचते हैं कि पैसा तमाम बुराइयों की जड़ है। आम लोग कहते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, इससे इंसान बहुत सी बुराइयों में पड़ जाता है। इनके मुताबिक पैसा सिर्फ इतना होना चाहिए जिससे बेसिक नीड्स पूरी हो सकें। ज़्यादा पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। ज़्यादा पैसा बनाने के लिए चीटिंग करनी पड़ती है। इनके मुताबिक कोई भी इंसान बगैर मक्कारी के ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, जबकि नेपोलियन हिल के मुताबिक ये आम लोग और एवरेज लोगों का काम न करने का बहाना होता है। जब इंसान को कोई काम नहीं करना होता तो वह ऐसे ही बहाने बनाता है और दूसरों में कमियां निकालता है और अपनी बात को प्रूव करने के लिए हजार कारण बताता है। जबकि रिच लोगों का मानना है कि गरीबी ही सारी परेशानियों की जड़ है। इंसान पैसे से ही खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। इंसान को अपना पेट पालना होता है, एक पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, घर चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है। जब इंसान को उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसा नहीं मिलता तो उसका जहन बुराई की तरफ जाता है। इस तरह अमीरों का मानना है कि गरीबी ख़तरनाक है, ना कि पैसा। दूसरा फ़र्क जो कि नेपोलियन हिल ने अपनी 20 साल की रिसर्च के बाद किया वो ये था कि नेपोलियन हिल के मुताबिक इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। उसे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमेशा मैं नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। जबकि एक अमीर आदमी जानता है कि इस दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है। हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है कि कैसे पैसा कमाऊं, कि कैसे मैं अपनी हेल्थ अच्छी करूं, कि कैसे मैं प्यारा लगूं, मैं कैसे अट्रैक्टिव लगूं, मैं कैसे एंजॉय करूं, मैं कैसे प्रोमिनेंट लगूं। अगर इंसान अपनी फैमिली का भी सोचता है तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बीवी के बारे में सोचता है तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों का ख्याल रखता है तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर इंसान ऐसा करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर इंसान के सेल्फिश होने से वो देश को टैक्स देता है, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह सपोर्ट करता है, वो अपनी फैमिली के लिए भी फ़ायदेमंद है, मुल्क के लिए भी और अपने लिए, तो इसमें क्या गलत है। हर इंसान का सेल्फिश होना एक गुण है, उसका एक प्लस पॉइंट है, मगर इस सेल्फिशनेस में किसी को नुकसान पहुंचाना एक गुण नहीं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना आपको अमीर नहीं बनाता। नेपोलियन कहते हैं कि अमीर अपने बारे में सोचता है मगर दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। तीसरा फ़र्क जो कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एवरेज लोगों और अमीर लोगों में किया वो ये था कि एवरेज लोग हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। दे लॉन्ग फॉर गुड ओल्ड डेज। जबकि अमीर लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, जो नहीं बीता उसके बारे में सोचो। अपने पास्ट को सोचकर खुश या उदास होने के बजाय अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में सोचो। अपने पास्ट को जहन में सिर्फ इसलिए रखा जाए ताकि उसको सोचकर आपको हिम्मत मिले। अमीर अपने बुरे दिन कभी नहीं भूलता, मगर उन दिनों में अटका भी नहीं रहता। चौथा फ़र्क नेपोलियन हिल ने अमीर लोगों और एवरेज लोगों में ये बताया कि एवरेज लोग हर काम करने को तैयार होते हैं। वो हर काम कर लेते हैं जिनमें उनको पैसा मिले, चाहे उनको उस काम से मोहब्बत हो या ना हो। वो सब काम करते हैं जिनसे उनको पैसा मिले। जबकि नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर आदमी हर एक काम नहीं कर लेता, वो सिर्फ वही काम करता है जो उसका पैशन होता है, जिस काम में उसे मज़ा आता है, चाहे वो अमीर हो या ना हो। इस तरह इस काम का बर्डन उस पर नहीं पड़ता। वो हमेशा खुश होकर काम करता है, दिन रात मंडे संडे कुछ नहीं देखता, हर वक्त काम करता है। तो वो इंसान अपने इस काम की वजह से एक दिन अमीर ज़रूर हो जाता है।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि वो काम बिल्कुल ना करो जिसको करते हुए आपका दिल ना हो। पांचवा फ़र्क जो नेपोलियन हिल ने एवरेज लोगों और रिच लोगों में देखा वो इन्वेस्टमेंट का था। एवरेज पीपल कहते हैं कि अमीर होने के लिए या तो बहुत मेहनत करना पड़ती है या तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पैसा होना चाहिए, जबकि रिच कहता है कि अमीर होने के लिए अपना पैसा नहीं बल्कि दूसरों का पैसा लगाओ। एवरेज लोग वो बात सोच भी नहीं सकते जो अमीर कर गुजरता है। गरीब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है तो वो कर्ज लेता है और जब उसको नुकसान होता है तो वो फंस जाता है, इसलिए वो हमेशा डरता ही रहता है। जबकि अमीर आदमी पार्टनरशिप पर काम करता है, वो अपने दोस्तों को अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करने का कहता है और जब कोई नुकसान हो भी जाए तो सबको बराबर होता है, किसी पर बर्डन नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, छठा फ़र्क जो कि नेपोलियन हिल ने एवरेज लोगों और रिच लोगों में देखा वो ये था कि एवरेज पीपल सोचते हैं कि अमीरों की नाक ऊंची होती है, वो गरीबों से ढंग से बात भी नहीं करते, दोस्त तो बिल्कुल नहीं बनाते। जबकि नेपोलियन हिल के मुताबिक अमीर लोग दोस्त बनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक अच्छा और अमीर दोस्त ही मुश्किल में उनके काम आ सकता है। अमीर अपनी सोच जैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, अमीर अपने धंधे में काम करने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं। सातवां फ़र्क लर्निंग का था। एक आम आदमी एक ख़ास उम्र के बाद लर्निंग करना छोड़ देता है। वो अपना पैसा और अपना वक्त एंटरटेनमेंट में लगाता है, यानी घूमना फिरना, शराब पीना, मूवीज़ देखना, अयाशी करना। जबकि नेपोलियन हिल के मुताबिक रिच अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और बाद में इंटरटेनमेंट पर। अगर अमीर के घर जाओगे तो आपको वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, जबकि गरीब भी पढ़ता है लेकिन वो मैगज़ीन, मसाला, नॉवल और स्टोरीज़ वगैरह। मार्केट, आठवां फ़र्क मार्केट का है। एवरेज लोग समझते हैं कि मार्केट दिमाग से चलती है, चालाकी से चलती है, मक्कारी से चलती है, जबकि अमीर जानता है कि लोग लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। लोगों में डर होता है, भावनाएं होती हैं। इंसान को हर वक्त और चाहिए और वो हर वक्त ग्रीड में लगा रहता है और इस बात का फ़ायदा अमीर आदमी उठाता है क्योंकि वो इस बात को जानता है। वो लोगों के इमोशंस और इनकी ग्रीड से फ़ायदा उठाता है और पैसा कमाता है जो कि एवरेज आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। नौवां फ़र्क अपॉर्चुनिटीज़ का है। गरीब पैसा बचाने के बारे में सोचता है, सेविंग करने के बारे में सोचता है, जबकि अमीर हमेशा पैसा बनाने के बारे में सोचता है। गरीब हमेशा इसी सोच में लगा रहता है, जबकि अमीर ये सोचकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। अमीर हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचता है। अगर अमीर अपना सारा ध्यान पैसा बचाने में लगा देगा तो वो कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। एवरेज लोगों की छोटी सोच होती है। नेपोलियन हिल के मुताबिक इंसान को पैसा बचाने के बजाय पैसा बनाने के बारे में सोचना चाहिए, तभी वो अमीर बन सकता है। एक्सपेक्टेशंस, 10वां फ़र्क अमीर और गरीब लोगों में एक्सपेक्टेशंस का होता है। गरीब सोचता है कि उसको स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, सुबह जाना है और शाम को वापस आना है, हर वक्त मेहनत करनी है, क्योंकि उसके घर वाले भी उससे यही एक्सपेक्ट करते हैं। जबकि अमीर के घर वाले ये उससे एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि ये एक दिन पैसा ज़रूर कमा लेगा और इंसान वही करता है जो उसके इर्द गिर्द के लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं। 11वां और आखिरी फ़र्क कॉम्प्रोमाइज़ का है। गरीब इंसान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, फैमिली, पैसा कैसे कमाऊँ, फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँ, कैसे अमीर बनूँ। जबकि अमीर आदमी जानता है कि पैसा कभी ना कभी बन ही जाएगा। वो कभी भी प्रेशर नहीं लेता, अपनी ख्वाहिशात और पैशन पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जबकि गरीब आदमी अपने ख्वाहिशात और पैशन पर कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एक अमीर आदमी अपने पैशन को लेकर आगे चलता है, इस पर डटा रहता है, वो सब करता है जो वो करना चाहता है, किसी के दबाव में नहीं आता। इस तरह वो एक दिन अमीर ज़रूर बन जाता है। दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप आगे किस बुक की समरी सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय।